सिर्फ यही चाहते थे कि परसोत्तम रूपाला का जो टिकट जो भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रत्याशी बनाया है वो टिकट उसकी रद्द की जाए। क्षत्रिय समाज के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अभी भी क्षत्रिय समाज के जो है विरोध में है और भाजपा के समर्थन में, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? उसने ये बोला था कि क्षत्रिय समाज के जो राजा रजवाड़े थे उसके रोटी बेटी का व्यवहार अंग्रेजों के साथ था। उसको डर है कि सामने वाले जो प्रत्याशी अमित चावड़ा वो 5 लाख की लीड से जीत रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी क्षत्रिय समाज के अपमान के बारे में एक शब्द नहीं निकाला। अमित शाह ने भी एक शब्द नहीं निकाला। यहाँ पे 5 लाख लीड की जो बात कर रहे थे वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे थे। पूरा समाज बोल रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी अमित चावड़ा साहब जो है इनको जो है इनके सपोर्ट में है, लेकिन हमने देखा वहाँ तक यहाँ पर अमित भाई चावड़ा साहब की जो है मौजूदगी नहीं रही। उसकी क्या वजह हो सकती है? हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो लोग जो भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वोट की भाषा में समझी है तो उसको वोट की भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। मुझे आप एक शब्द में जवाब दीजिएगा, 26 में से भाजपा को कितनी सीटें आएगी और कांग्रेस को कितनी आएगी? आनंद में क्षत्रिय समाज का जो है अभी आंदोलन चल रहा था और महासंग्राम यहाँ पर चल रहा था। इस बीच विद्यार्थी नेता हमारे साथ युवराज सिंह जडेजा मौजूद है। युवराज सिंह, आपका द डायरेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, खूब आभार। देखा जाए तो पिछले 36 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। जब से परसोत्तम रूपाला ने जो वाणी विलास किया है उसके दौर पे क्षत्रिय समाज जो आक्रोशित हुआ है वो अपना आक्रोश यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि पिछले 10 दिन पहले हमने राजकोट में भी एक बड़ी सभा की थी जहाँ पे देखा जाए तो लगभग 2 से 3 लाख जो क्षत्रिय समाज के युवानों थे, जो वडील थे, जो माता बहनें थी वो भी उपस्थित हुई थी। और हमारी डिमांड तब भी वही थी कि हम सिर्फ यही चाहते थे कि परसोत्तम रूपाला का जो टिकट जो भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रत्याशी बनाया है वो टिकट उसकी रद्द की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया। इसकी वजह से हमें ये आंदोलन परसोत्तम रूपाला से ध्यान हटाकर हमें पूरी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे टारगेट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे भी जो आनंद में जो सक्षम विकल्प है हमारे पास उसको हम वोट देने की अपील करने के लिए यहाँ आए थे। क्षत्रिय समाज के अगर नेताओं की बात की जाए तो क्षत्रिय समाज के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अभी भी क्षत्रिय समाज के जो है विरोध में है और भाजपा के समर्थन में, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखा जाए तो कहीं ऐसा रहता है कि जो भाजपा से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और वो भाजपा को छोड़ भी नहीं सकते, तो हम उसका आदर करते हैं, उसका जो स्वभाव है उसका भी आदर करते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जब यहाँ पे नारी शक्ति के स्वाभिमान की बात आती है, नारी शक्ति के सम्मान की बात आती है, तब किसी को भी यहाँ पे जो क्षत्रिय समाज के जो भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं उसको जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें दिक्कत पैदा नहीं करनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको ये भी नहीं बोलते, जो भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रिय समाज के जो युवा है हम उसको ये भी नहीं बोलते कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। हम उससे यही कहना चाहते हैं कि जब क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान की बात आती है तो आप क्षत्रिय समाज का पक्ष लीजिए। अगर पक्ष नहीं ले सकते तो आप शांत बैठिए और कुछ ना करिए, यही आपका समर्थन हमें होगा। राजकोट सीट के प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला की बात की जाए तो उन्होंने विवादास्पद जो है टिप्पणी दी थी, लेकिन अगर राहुल गांधी की भी बात की जाए तो पीएम मोदी अपने भाषणों में राहुल गांधी की जो है राजा महाराजा वाले जो है भाषण का जो है बयानबाजी करते रहते हैं। तो पीएम मोदी पर आप क्या सोचते हैं कि अगर वो उनको रूपाला की जो है बात नहीं दिखती और जो है राहुल गांधी की बात एक ही दिन में दिखती है, जबकि क्षत्रिय समाज पिछले 2.5 महीने से जो है प्रदर्शन पर जो है दिख रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखा जाए तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डीसा में थे, बनासकांठा में, अभी वो सभा कर रहे थे, तो हमने पूरी सभा सुनी। एक भी उससे ये नहीं बोला गया कि क्षत्रिय समाज का अपमान हुआ है, हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, ये शब्द भी उससे नहीं बोला गया। और उसको उसके समाज की फिक्र है, मोदी समाज की उसके फिक्र है कि मुझे ये कहा के बुलाता है, मुझे चाय वाला कह के बुलाया जाता है, उसको ये फिक्र है। लेकिन उसको ये फिक्र नहीं है कि क्षत्रिय समाज के जो आपके प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, और उसने जो ये अपमान किया है, नारी सम्मान का अपमान किया है, उसने ये बोला था कि क्षत्रिय समाज के जो राजा रजवाड़े थे उसके रोटी बेटी का व्यवहार अंग्रेजों के साथ था। ये दरअसल गलत बात है, इतिहास में कहीं भी ऐसी बात दर्ज नहीं हुई है। और हम सीधा बोलते थे परसोत्तम भाई कि आप टिकट रद्द करो। हमारी डिमांड पहले भी यही थी कि परसोत्तम भाई की टिकट रद्द की जाए, लेकिन परसोत्तम भाई की टिकट रद्द नहीं की गई और
जो आंदोलन है अभी वो अभी बहुत आगे निकल गया है। अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी का हम उसका विरोध करते हैं। क्यूरा से अगर बात की जाए तो यहाँ पर महासम्मेलन जो है आनंद के अंदर था, तो आनंद के जो है अभी प्रत्याशी मितेश भाई पटेल भाजपा के प्रत्याशी है, तो वो बता रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा की लीड से वो है जीतने का जो है अपना जो है टारगेट बता रहे हैं। लेकिन अगर आनंद में जो है क्षत्रियों की जो है संख्या की बात की जाए तो आनंद में 8 लाख के करीब जो है क्षत्रिय की जो है संख्या है। तो आपको क्या लगता है कि इस 8 लाख की जो है संख्या है, इससे क्या कुछ क्षत्रिय समाज जो है बदलाव ला सकता है? भाजपा के प्रत्याशी जो बात कर रहे हैं ना, वो बात सामने वाले पक्ष की कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सामने वाला पक्ष यहाँ से 5 लाख की लीड लेके जाने वाला है। वो अपने प्रत्याशी वो जो उम्मीदवार है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात भी नहीं कर रहे। उसको डर है कि सामने वाले जो प्रत्याशी अमित चावड़ा वो 5 लाख की लीड से जीत रहे हैं। दरअसल वो बताना भी यही चाहते हैं कि मैं तो हार ही रहा हूँ और आप जो जीतने वाले हैं, जो अमित चावड़ा जीतने वाले हैं, उस पे आप दांव लगाए। हम बोलते हैं ना कि जीतने वाले घोड़े पे हमेशा दांव लगाना चाहिए। इसी तरह जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वही यही बोल रहे हैं कि सामने वाला घोड़ा जीतने में है। तो आप अमित शाह जो बात करता था, अमित शाह के साथ हमने ये भी देखा कि कल अमित शाह यहाँ पे गुजरात में भी था और अमित शाह साहब ने भी, जैसे आज नरेंद्र मोदी साहब ने भी क्षत्रिय समाज के अपमान के बारे में एक शब्द नहीं निकाला, वैसे ही देखा जाए तो अमित शाह जब यहाँ थे तो अमित शाह ने भी एक शब्द नहीं निकाला यहाँ पे कि क्षत्रिय समाज का अपमान हुआ तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं और जो भी बात हो हम उसके उसके साथ चर्चा करेंगे। अभी वो कोई चर्चा भी नहीं करा। और देखा जाए तो आनंद के जो प्रत्याशी है वो भी अमित चावड़ा है, अमित सिंह चावड़ा जो यहाँ के प्रत्याशी है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बात कर रहे थे 5 लाख लीड की जो बात कर रहे थे, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे थे, वो अपोजिट वो कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कर रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी अमित चावड़ा वो 5 लाख की लीड से जीतने वाले हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी जो है अपने बयानों के अंदर जो है क्षत्रिय समाज का उल्लेख नहीं कर रहे हैं और अमित शाह भी जो है नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कल हमारे आनंद के अंदर जो है पीएम मोदी जो है आने वाले हैं, विद्यानगर के अंदर जो है जन संबोधन करने वाले हैं, इसके अंदर कोई क्षत्रिय समाज को लेकर अगर कोई अच्छी टिप्पणी कर देते हैं तो वो क्या आपको लगता है कि अगर क्षत्रिय समाज जो है पूरा भाजपा के अंदर समर्थन में आ जाएगा? अभी तो 7 दिन बाकी है चुनाव को लेकर, तो अगले 7 दिनों के अंदर आपको क्या लगता है कि अगर क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ अच्छी बातें हो सकती है तो अगर क्षत्रिय समाज भाजपा के पक्ष में आ सकता है? घोड़े छूट जाने के बाद तबेले को ताला मारने जैसी बात होगी। अगर ये बात की जाए ना तो पहले तबेले में से घोड़े बाहर निकाल दो, फिर तबेले को ताला मार दो। ऐसी बात अगर करेंगे तो ये भी हमें स्वीकार्य नहीं है, ये भी हमें स्वीकार्य तो नहीं है। लेकिन हम ये आशा रखते हैं कि कल नरेंद्र मोदी साहब जहां यहाँ पे आनंद की भूमि पे आ रहे तो वो कम से कम क्षत्रिय समाज के बारे में 2 शब्द बोले। अगर नहीं बोलेंगे तो आगे भी उसका परिणाम जो नतीजे है वो भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल है, अगर क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन आनंद की बात की जाए तो अगर पूरा समाज बोल रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी अमित चावड़ा साहब जो है इनको जो है इनके सपोर्ट में है, लेकिन हमने देखा वहाँ तक यहाँ पर अमित भाई चावड़ा साहब की जो है मौजूदगी नहीं रही, उसकी क्या वजह हो सकती है? दरअसल ये आंदोलन जो भी चल रहा है वो सामाजिक तौर पे चल रहा है। जो सोशल आंदोलन है, सामाजिक तौर पे जो आंदोलन चल रहा है वो राजकीय प्रत्याशी वो राजकीय प्रत्याशी भी है, इसकी वजह से ये स्टेज पे नहीं आ सके। लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हो करणी सेना के अध्यक्ष हो, महिपाल सिंह मकराना हो, वीरभद्र सिंह हो, उसने भी बात की हमें किसी को जिताना चाहिए। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो लोग जो भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वोट की भाषा में समझी है तो उसको वोट की भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। मुझे आप एक शब्द में जवाब दीजिएगा, 26 में से भाजपा को कितनी सीटें आएगी और कांग्रेस को कितनी आएगी? देखा जाए तो अभी मुझे पूरे गुजरात का जैसे रुझान देख रहा हूँ, पूरे गुजरात का युवा है, पूरे गुजरात का देखा जाए तो नारी है, उसका मैं रुझान देख रहा हूँ। तो मुझे कम से कम ये लग रहा है कि 12 सीट से कम नीचे एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आएगी। 12 सीट तो आ ही रही है। जो क्षत्रिय प्रभावित बहुमूल्य जो क्षेत्र है वहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस जो है वो अपना दमखम से वो आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़े थे विद्यार्थी नेता युवराज सिंह जाडेजा, उन्होंने गुजरात की राजनीति को समझाया, क्षत्रिय समाज के आंदोलन को समझाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।